लगता यह है कि दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर कोई भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया। महायुति में भी पेच फंसा हुआ है और महाविकास अघाड़ी में भी पेच फंसा है। और इसी बीच कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा 12 मार्च को महाराष्ट्र पहुंच रही है। आज कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। बुधवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ सीटों को लेकर माथापच्ची की थी। महाविकास अघाड़ी में मुलाकातों का दौर चल रहा है, फिर भी सीटों का पेंच सुलझ नहीं रहा। मैं तो राहुल जी के यात्रा में लगा हूं और इसलिए हमारे तरफ से बाला साहब थोराट जी इस मीटिंग में रहेंगे। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, प्रकाश अंबेडकर जी और जो भी अलायंस हमारे हैं वो अलायंस की भी बातें उसमें होंगी। उसमें समाजवादी है, कम्युनिस्ट है, शेकाप है, ऐसे कई दल है, उनसे बातें चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले एक मीटिंग में ये सब इशू क्लोज होगा। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में 20-18-10 के फॉर्मूले पर बात बन सकती है। यानी उद्धव गुट 20 सीट, कांग्रेस 18 सीट और शरद पवार गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों को उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर की पार्टी VBA 5 सीटें मांग रही है और इंडिया गठबंधन इसी पेंच को सुलझाने में लगा। उन्होंने हमसे बुलाया, हम गए बैठक में। अब नतीजा निकला या नहीं निकला वो बताएंगे, हम तो कुछ बता नहीं पाएंगे। प्रकाश अंबेडकर नाराज हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के सहयोगी कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश अंबेडकर जी नाराज नहीं है। प्रकाश अंबेडकर के साथ हमारी बहुत ही पॉजिटिव चर्चा हो गई है। वंचित अघाड़ी के साथ प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई, हमने कुछ बातें कही, अंबेडकर जी ने कुछ बातें रखी, इसके ऊपर चर्चा हुई है। अब प्रस्ताव लेकर एक प्रस्ताव अंबेडकर साहब ने दिया, उसके ऊपर चर्चा हो गई। जो निर्णय हुआ अंदर वो अब उनके कार्यकारिणी जो है पार्टी को उनके सामने रखेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में पड़े। हम सबको उनके ऊपर विश्वास है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और देश में तानाशाह सरकार और देश के लोकतंत्र और संविधान को जो कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उनके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा भले ही न हुआ हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी वाले कह रहे हैं कि अब की बार वो 48 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि 45 में से 48 में 45 सीट लेके आएंगे। महाविकास अघाड़ी कितने सीट लेके आएंगे? महाविकास अघाड़ी की 40 के ऊपर सीट आएंगी। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हो गई है। राहुल गांधी 12 मार्च को महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे और 16 मार्च को मुंबई पहुंचेंगे। 17 मार्च को कांग्रेस की ओर से शिवाजी पार्क में रैली की तैयारी है, जिसमें महाविकास अघाड़ी के नेताओं को भी न्योता मिलेगा। लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता में भी एक उत्साह है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका समापन मुंबई में हो रहा है। मुंबई में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। मुंबई एक ऐतिहासिक शहर है और उसका समापन 16 तारीख को चैत्य भूमि दादर में बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ पर किया जाएगा और 17 तारीख को एक विशाल रैली, विशाल जनसभा इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में शिवाजी पार्क में करने का नियोजन किया गया है। पूरा महाविकास अघाड़ी का नेता और इंडिया अलायंस का नेता लोगों को शामिल करने का कोशिश है। प्रकाश अंबेडकर की नाराजगी के बीच देखने वाली बात होगी कि महाविकास अघाड़ी में सीटों का मसला कब और कैसे सुलझता है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।